माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को एसएससीजीडी और रेलवे पुलिस और भी इम्पॉर्टेंट जो प्रवेश परीक्षाएं हैं इनकी तैयारी के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है बेसिक मैथ का, जिसमें हम अब तक 3 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हमने आपको मसल लेसन बिल्कुल बता दिया है कि आप कितनी चुटकियों में बड़े आसानी से आप बड़े बड़े सवाल का उत्तर आप सेकंड में दे सकते हैं। 2-3 सेकंड में हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जो बच्चे अब तक वीडियो को न देखे हो जाके देख सकते हैं। और इसी क्रम में मैंने आपको एक और दूसरा चैप्टर मसला से के अलावा एक दूसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है कि संख्या और संख्या पद्धति। इसमें इसका भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, यौगिक संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है, रामानुजन संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। इन सबके विषय में मैंने बेटा विधिवत उसकी डिफिनेशन, उसके उदाहरण मैंने सब आपको बताया है। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी मैंने आपको बताया है कि जो बच्चे अब तक इस वीडियो को न देखे हो वो जाकर देख लें। तो आज हम आपको कुछ फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि जिसको आप फार्मूले के माध्यम से बड़े आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जोड़ 340 तथा अंतर 70 है, तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि दो संख्याओं का जोड़ 340 अंतर 70 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी या छोटी संख्या क्या होगी, या दोनों को पूछ सकता है या केवल एक को पूछ सकता है। तो इस तरह के अगर सवाल बेटा आए, इसको हल करने का एक सूत्र होता है कि यदि दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हो और बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, यानी दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हो, बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछा या दोनों संख्याएं पूछा हो, बड़ी संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है। बड़ी संख्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? बड़ी संख्या ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वह है दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2। और छोटी संख्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है बेटा? कि दोनों संख्याओं के योग में से दोनों संख्याओं के अंतर को घटाकर 2 का उसमें भाग दे देते हैं। तो बहुत सरल है। तो पहले जो संख्याओं का जोड़ दिया है, संख्याओं का अंतर दिया, अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, देखिए अगर हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो संख्याओं की योगफल कितना दिया है? 340 और अंतर क्या दिया है? 70। अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो संख्याओं की योगफल में संख्याओं के अंतर को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो 340 में 70 को जोड़ेंगे बेटा तो आ जाएगा 410। और 410 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पची 10। संख्या क्या आई? 205। तो बड़ी संख्या क्या निकल गई? बड़ी संख्या 205 निकल गई। अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे सरल तरीका है 340 में से 205 को घटा दो या सूत्र द्वारा निकाल दो। चलिए, अगर हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो छोटी संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि योगफल में से, मतलब संख्याओं की योगफल में से संख्याओं के अंतर को घटा देंगे ना। संख्याओं की योगफल में से संख्याओं का योगफल कितना है? 340 और संख्याओं का अंतर कितना है? 70। तो 340 में से 70 को घटाकर उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो 340 में से 70 गए, कितना है बेटा? 0, 14 में 7 गए 7 और यहाँ 270, यानी भाग दिया 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, कितना आया? 100। तो बड़ी संख्या 205 है और छोटी संख्या 135 है। और भी इसको आसानी से, यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा? ये आपका देखिए 205 और 135, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 205 और 135। हाँ, और भी अगर शॉर्ट को अगर आप लगाना चाहते हैं तो तरीका है कि अगर दो संख्याओं का जोड़ और अंतर दिया है, बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो इन संख्याओं की योगफल में अंतर को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो हमें बड़ी संख्या 205 निकल गई। और छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो सीधा 340 में से 205 को घटा दोगे तब पर भी 135 आ जाएगा। जैसे अगर आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो एक तरीका यह भी है, क्योंकि दोनों संख्याओं के ऊपर कितना है? 340 और आपने बड़ी संख्या कितना निकाल रखा है? 205। एक 340 में 205 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा?
135। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अगले वाले फार्मूले पर हम आपको और चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं बेटा। जैसे एक भाग के सवाल में भाजक 23 है, भागफल 27 है, शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा? तो बेटा इसमें पहला ऑप्शन दिया 636, दूसरा ऑप्शन दिया 736, तीसरा ऑप्शन दिया है 536 और नौवां ऑप्शन डी वाला ऑप्शन दिया है चौथा 936। चार ऑप्शन दिए हैं। ए में 636 है, बी में 736 है, सी में 536 है और डी में 936 है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तो जब भी इस तरह का सवाल आए बेटा, इसमें देखिए भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य चार चीजें हैं। भाजक, भागफल, शेष और भाज्य चार चीजों में कोई भी तीन चीज दिया हो और एक चीज पूछा हो, इसके लिए एक मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं बेटा। उस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। वह फार्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सूत्र है। इस फार्मूले की सहायता से आप जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब इसमें जैसे क्या क्या दिया है, इसमें देखिए भाजक कितना दिया है 23। चलिए अब भाज्य पूछा है, क्या पूछा है? भाज्य पूछा है। तो भाज्य बराबर क्या सूत्र होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेष। चलिए भाज्य पूछा है तो भाज्य वैसे रहने दीजिए क्योंकि भाज्य तो पूछा है। फिर भाजक, भाजक कितना दिया है 23, भागफल कितना दिया है 27 और शेष कितना दिया बेटा 15। पहले क्या करेंगे? 23 में 27 गुणा कर देंगे। 23 में 27 गुणा करो, 7 तरीके 21 के 7 दूनी 14 2 16, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 1 6 6 12 2 4 1 5 6, कितना 621। यानी 23 में 27 गुणा किया तो 621, 621 में 15 जोड़ दिया तो कितना है बेटा 636। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही बेटा? ए वाला ऑप्शन सही है। तो यानी अब यही नहीं, अगर मान लीजिए आपको सवाल दे दिया होता एक भाग के सवाल में, एक भाग के सवाल में आपका जो है भाज्य 636 है, भागफल 27 है, शेष 15 है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तब पर भी बेटा फार्मूला यही यूज होगा, तब पर भी फार्मूला यही यूज होगा। यानी आप इतना याद रखिए, भाज्य, भाजक, भागफल, शेष, ये चारों में से कोई भी तीन चीज दिया हो और एक चीज पूछा हो, हमेशा फार्मूला बेटा यही यूज करते हैं। इसके बाद चलिए एक सवाल और है कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 55, तीसरा ऑप्शन है 70 और चौथा ऑप्शन है 35। तो इसका भी एक फार्मूला होता है बेटा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। सूत्र होता है बेटा n+1/2। ये फार्मूला बेटा अगर याद है तो 10 ही प्राकृतिक संख्या नहीं, जितनी प्राकृतिक संख्या दी हो उतने प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर 10 प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है तो n के स्थान पर 10 रखिए, 15 प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है तो n का स्थान 15 रखिए, 100 प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है तो n के स्थान पर 100 रखिए। तो चूंकि यहाँ सवाल में कहा है 10 प्राकृतिक संख्या की बात कहा है, इसलिए इस n के स्थान पर क्या लिख देंगे? इस n के स्थान पर हम 10 लिख देंगे। चलिए n का स्थान हमने 10 रख दिया, फिर n का स्थान हमने 10 रख दिया और प्लस 1 वैसे है बटा 2। तो 10 तो बेटा वैसे है, 10 1 11 बटा 2, तो 2 5 10, 11 5 55। इसमें कौन ऑप्शन सही है बेटा? ये बी वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।